एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम 15 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो टाइम है उसके लिए देखेंगे कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है और क्या महीने के आखिर तक जाते जाते सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली आएगी या स्टैग्नेशन है, ये क्या है। ये सारे मामलात जो हैं हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में फ़र्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास की एनर्जीज़ होंगी और ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये कोई फ़िक्स नहीं है। ये कार्ड्स देख के डिटर्मिन किया जाएगा कि क्या टाइम पीरियड जो है वो मेंशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, स्कॉर्पियो, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, आई हैव ओवर हेयर 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, ये तकरीबन 1 साल कह लें आप, या तो 1 साल या फिर इस साल का आगाज़ काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल को शो कर रहा है और एक बिट्रेयल जो है वो बहरहाल यहाँ नज़र आ रहा है। और ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब ये एक ऐसी तकलीफ़देह सिचुएशन होती है जो कि आपको अंदर तक जो है वो ज़ख्मी कर देती है और छलनी कर देती है और कोई इसका हल नहीं होता कोई भी। और आप इस तरह की प्रॉब्लम में या इस किस्म की सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आपको वो सब तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपके पास करने को कुछ ज़्यादा, एक्शन लेने को कुछ ज़्यादा नहीं होता है सिवाय इसके कि आप इस हकीकत को एज़ इट इज़ एडमिट कर लें। सो एक ऐसी सूरत हाल में स्कॉर्पियो खड़े नज़र आ रहे हैं इस साल के आगाज़ में। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मैरिड हों, ठीक है, और बच्चे हों और कहीं ना कहीं उनको बिट्रेल का सामना करना पड़े अपने स्पाउस की तरफ से। और फिर या अच्छा ये भी हो सकता है कि आप इस साल के आगाज़ में आप लोगों ने फ़िज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ उठाई हो। ये किसी आप में से कुछ लोगों के लिए ये सवेयर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि इस साल के आगाज़ में आपने देखे हैं। और लेकिन बहरहाल उसके बाद केयर ने और आराम ने, रेस्ट ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक सिचुएशन में अप्रैल में कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो चुकी होगी। लेकिन जो भी मामला था, जिस अंदाज़ में भी आपकी लाइफ के अंदर ये पोर्ट्रे हुआ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहरहाल आपको आराम की और बेड रेस्ट की ज़रूरत रही होगी। और ये सब मामला जिसके अंदर ओवर थिंकिंग का फैक्टर होता है या ये कह लें कि परेशान कुन कुछ ना कुछ सूरत हाल रही होती है, वो यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन 15 दिनों में एक तो स्कॉर्पियो की अपनी एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे पहले एक बड़ा मुहतात किस्म का बिहेवियर था, ठीक है, और उसमें एक ये वाला फैक्टर प्रोमिनेंट था कि उन्हें अपनी फैमिली को, लव्ड वंस को केयर करना है और उनको लुक आफ्टर करना है और जो उनके एसेट्स हैं उसको लुक आफ्टर करना है। एक नर्चरिंग फैक्टर जो है वो पहले था, लेकिन यहाँ पे अब एक एक्शन ओरिएंटेड सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है इन 15 डेज़ में। अच्छा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर के आगाज़ में या मिड अक्टूबर में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले। बज़ाहिर ये अपॉर्चुनिटी जो है ये शायद बहुत ज़्यादा कोई हैपनिंग नज़र ना आ रही हो, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी वैलिड और सॉलिड किस्म की हो सकती है ये। और जिसने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी, जिसके भी थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आई है, वो यकीनन काफ़ी रिलायबल पर्सन है। मतलब हम इसको एक सीरियस बात कह सकते हैं। लेकिन समहाउ आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नज़र आ रही है। इनडिसाइसिवनेस जो है वो नज़र आ रही है और शायद उसकी रीज़न जो है वो ये होगी कि या तो आपको अपनी फैमिली और ऑलरेडी जो लोग फैमिली में शामिल हैं उनसे कुछ हटना पड़ेगा, या ये कि कुछ काम की नौइयत ऐसी हो सकती है कि वो आपकी नेचर से इतनी ज़्यादा मैच नहीं करती है और आपको अब टेंशन हो रही है कि ये कैसे होगा और मैं क्या करूँगा या करूँगी।
रीडिंग चूँकि रिलेशनशिप और करियर बेस्ड है, सो दोनों बातें जहाँ जहाँ पे सामने मेरे आ रही हैं मैं उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये ज़रूर है कि अच्छा, इसमें एक बुनियादी वजह जो है वो मार्स की पोजीशन है इस टाइम के ऊपर, जो कि काफ़ी देर से सन के साथ कंजंक्ट होने की वजह से आपको जैसे एक फ्रस्ट्रेशन में डाल देती है। ये चीज़ होगी जो कि यकीनन आप इन 15 दिनों में भी एक फ्रस्ट्रेटिंग किस्म का बिहेवियर या फ्रस्ट्रेशन जो है वो फ़ील कर रहे होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मार्स की सूरत हाल भी बेहतर होगी, तो आप अपनी एनर्जी में दोबारा से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं और फ्यूचर में देखने का आपको यकीनन इस कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे आप दूर फ्यूचर में देखें कि मुझे अब क्या करना है। और बिल्कुल ऐसे मामलात हो सकते हैं इस महीने के इख्तिताम पे जो कि बड़े मामलात हों जिन पे आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करके फिर एक्शन लेना है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप का रोल नज़र नहीं आ रहा। अब ये चाहे रोमांटिक पार्टनर, अभी तक के जो कार्ड्स हैं उसमें कोई पार्टनरशिप का सिलसिला नज़र नहीं आ रहा, चाहे रोमांटिक कार्ड्स हैं, चाहे रोमांटिक सिचुएशन है और या चाहे वर्क रिलेटेड सिचुएशन है। अभी तक आप एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पर्सनालिटी के तौर पे नज़र आ रहे हैं जो इस अंदाज़ में मज़बूत है या उस अंदाज़ में मज़बूत है, लेकिन बहरहाल एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी जो है वो है। सो अपने आप को एंग्जाइटी से बचाएं इन 15 दिनों के अंदर। ओवर थिंकिंग जो है उसको अवॉइड करें और थोड़ा सा एक बिल्कुल जो जिसे हम कहते हैं ना यूनिवर्स के ऊपर फेथ रहता है जब आपका, तो तभी आपको ये यकीन होता है कि अच्छा ये दिन मुश्किल है लेकिन ये गुजर जाएंगे। ये फेथ जो है ये आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, आने वाले दिनों में इनका भी कोई टाइम पीरियड नहीं है फिक्स। सो आई हैव हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई है, कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल हो, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको चांस मिले जॉब करने का। कुछ लोगों के लिए ये नया स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ लर्न करने का तरीक़ाकार हो सकता है। किसी जगह पे एडमिशन मिलने की बात हो सकती है कि आपको कोई जगह से आपको ऑफ़र आए कि आप यहाँ पे आके सीखें कुछ ना कुछ और करें। लेकिन ओवरऑल ये सारी सिचुएशन जो है ये लीड कर रही है एक ऐसी पोजीशन की तरफ या एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जो स्पिरिचुअली जिसमें काफ़ी ज़्यादा जान है और स्पिरिचुअल मामलात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इस साल का जो इख्तिताम है वो यकीनन ऐसा होगा जो कि जैसे जिसको हम कहते हैं ना कि आप सूफ़ी हो जाते हो, संत हो जाते हो और बिल्कुल जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में है कि वो बस निकल गए सफ़र के ऊपर और एक वो जिसको बोलते हैं कुछ लोग जो होते हैं जो कि दुनिया से कट जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे वक्त गुजारते हैं जहाँ पे इंटरनल जो सोल सर्चिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सो ये साल जो है ये आपका यकीनन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो एक अच्छी बात है वो ये कि आपकी अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी इन 15 दिनों में भी मिलती हुई नज़र आ रही है और इसके बाद भी आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये जो बाद की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये ख़ास तौर पे हो सकता है कि रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हों जो कि आपको इसके साथ रिलेशनशिप को बिल्टअप करने के लिए ज़ाहिर बात है कोशिश होगी। हालांकि आपका अपना माइंडसेट जो है वो एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आए आफ्टर अक्टूबर ये एक रोमांटिक सॉर्ट ऑफ चांस हो जिसके अंदर रिलेशनशिप बन जाता है और लेकिन कमिटमेंट होती हुई बहरहाल नज़र नहीं आ रही और यही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी जिसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी कि क्या वाक़तन आप यही चाहते हैं, क्या वाक़तन सिर्फ आप एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या आप किसी कमिटमेंट को प्रेफर करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं आप। ये बात जो है ये आपके लिए यकीनन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी।
सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एक जनरल रीड है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फीडबैक मुझे दीजिएगा। खुदा हाफिज़।